बनबसा प्रखंड स्तर पर जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उस उद्घाटन समारोह में अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के युवा साथी अनिल माथुर जी और हम लोग के प्रखंड प्रमुख श्री संजय प्रमुख जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, महागठबंधन के सभी साथियों, कार्यकर्ताओं, बहनों एवं भाइयों, मुझे विशेष प्रसन्नता है कि आज आपके बीच होने का मुझे मौका मिला है। सर्वप्रथम हम जननायक कर्पूरी ठाकुर इस धरती का हम नमन करते हैं और इसलिए भी नमन करते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और लालू प्रसाद यादव जी का मुझे विश्वास प्राप्त हुआ। राजनीति में आशीर्वाद और विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसी विश्वास के कारण लालू प्रसाद यादव जी मुझे अंतिम समय में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात फाइनल स्टेज में पहुंचा था तो तेजस्वी यादव जी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने मुझसे परामर्श लिया, पूछा तो उस इलाके के लिए सुटेबल कैंडिडेट कौन होगा। तो हमने कहा कि सर अर्जुन राय जी विधायक थे, अर्जुन राय जी मंत्री थे और अर्जुन राय जी का सांसद भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अर्जुन राय जी का संबंध जमीन से रहा है। लोगों के यहाँ पूजा पाठ हो, मरनी हरनी हो, चाहे वह भूकंप हो, अगलगी हो, या किसी ढंग का प्राकृतिक आपदा हो, तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाला कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है अर्जुन राय। डॉक्टर लोहिया ने निराशा का कर्तव्य, डॉक्टर लोहिया का निराशा का कर्तव्य, यानी 2 बार अर्जुन राय जी यहाँ से चुनाव हारे। 2 बार हारने के बाद व्यक्ति निराश हो जाता है, लेकिन हमने देखा कि पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे महागठबंधन का कार्यक्रम हो, सभी जगह अर्जुन राय जी उपस्थित रहते थे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते थे। इसलिए हमने जोरदार शब्दों में श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को हमने आग्रह किया कि साहब वहाँ पर तेजस्वी, वहाँ पर श्री डॉक्टर अर्जुन राय को आप उम्मीदवार बनाइए। डॉक्टर अर्जुन राय जी जब उम्मीदवार बने, नामांकन के अवसर पर हम पहुँचे थे। हमको भी राजनीति का करीब 30-40 वर्षों का अनुभव है, लेकिन एरोड्रम, सीतामढ़ी के एरोड्रम पर नामांकन के अवसर पर जो भीड़ थी, जिसमें कहा जाता है न भूतो न भविष्यति, उस भीड़ को देख करके हमको लगा कि अर्जुन राय जी सही मामले में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी ने सही उम्मीदवार को जीतने का काम किया है, उम्मीदवार बनाने का काम किया है। और उस भीड़ में जो उल्लास था, उस भीड़ में जो उल्लास का उन्माद था, सभी के चेहरा पर एक जीत की रेखा प्रलक्षित हो रही थी। उसी दिन साबित हो गया कि 20 तारीख तो बहुत दूर है, अर्जुन राय जीत गया है, अर्जुन राय जीत गया है, अर्जुन राय जीत गया है। साथियों, हमें पिछले, क्योंकि हमको जाना था मधेपुरा, फारबिसगंज, पटना में हम गए थे, पार्टी का निर्देश था, वहाँ गए। पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ हूँ। सभी पंच अध्यक्ष, सभी मुखिया, उप मुखिया, सरपंच और सभी बिरादरी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई। कहीं भी निराशा हमको देखने को नहीं मिला। जाति, अंग्रेजी में कहते हैं, जाति और धर्म और पॉलिटिकल आइडेंटिटी से ऊपर उठकर सभी लोगों ने एक स्वर से कहा, इस बार
अर्जुन राय जी को जिताना है। अर्जुन राय जी की जीत यहाँ की जनता की जीत है, जनता की जीत है। इसलिए साथियों, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, ये साधारण मुखिया का चुनाव नहीं है, एमएलए का चुनाव नहीं है। पार्लियामेंट का चुनाव का मतलब है भाग्य, भारत का भविष्य क्या होगा, भारत की सामाजिक संरचना कैसी होगी, भारत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। साथियों, आप जानते होंगे कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक सभी प्राइम मिनिस्टर का मैं भाषण सुनता रहा, लेकिन सिर्फ धर्म की बात करना, हिंदू मुस्लिम की बात करना, सिर्फ यही आपको मोदी के अलावे कोई दूसरा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। ठीक, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति नौजवानों में इतना विश्वास क्यों है, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो पहली मीटिंग में हम 10,000 नौजवानों को नौकरी देंगे और 10,000 नौजवानों को हम बेरोजगारी देंगे। और आज जब तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो दो सबसे बड़ी उपलब्धि, एक उपलब्धि आप 17 महीना में आपने 5 लाख शिक्षकों की बहाली, अन्य लोगों की बहाली तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है। इसलिए गाँव-गाँव में नारा लगता है कि नौकरी का मतलब, नौकरी का मतलब, नौकरी का मतलब, नौकरी का मतलब से लॉजिक बन गया कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। सबसे बड़ी कम उम्र का भारत में अगर विकल्प का कोई नेता है तो आप समझते हैं कि तेजस्वी यादव है। इसलिए कम उम्र में हमारे हिंदुस्तान के लेवल पर अगर राहुल गांधी को परामर्श लेना है तो तेजस्वी यादव से परामर्श लेते हैं, तेजस्वी यादव से परामर्श लेते हैं। मैं बराबर कहता हूँ तेजस्वी यादव लालू यादव का रक्त पुत्र के साथ साथ विचार पुत्र भी है, विचार पुत्र है, रक्त पुत्र नहीं बल्कि विचार पुत्र। यानी जब जातीय जनगणना हुआ और तेजस्वी यादव के स्थान पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की दायरा को बढ़ाया गया। और मतलब अभी जो पिछले साथियों जहाँ कहीं भी एक महत्व है कि अगर यह हम तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है बिहार में, अगर हम इस चुनाव को जीतते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। और जब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होगा तो दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, मैं विशेष बात नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कार्यालय का उद्घाटन का मतलब क्या था। कई 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे साथियों ने अपना विचार व्यक्त किया है, विचार ही व्यक्त नहीं किया है बल्कि कमिटमेंट किया है। जब मैं भाषण करता हूँ तो मैं अपने गांव में जाऊँगा। हमारे गांव में 3 बूथ है, 3 बूथ का मैनेजमेंट क्या होगा, क्योंकि भाषण जब हम यहाँ किए हैं रामचंद्रपुर में मंत्री हो चाहे जो हो, मैंने झूला गांव का है, अपने गांव के 3 बूथ का अलग अलग मैनेजमेंट की व्यवस्था मैं करूंगा। साथ ही साथ चुनाव में सिर्फ यह भी देखना है कि कौन हमारे अभी तक तेजस्वी यादव के साथ, डॉक्टर अर्जुन राय के साथ कौन नहीं आए, कौन नहीं आए। यह नहीं कहिएगा कि वोट नहीं दे रहा है, कौन नहीं आ रहा है और वोट नहीं दे रहा है, दोनों में अंतर। तो जो लोग नहीं आए हैं उनके दरवाजे पर जाएंगे, हम पूछेंगे भाई यह है परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का दौर है। आप हमारे गांव के हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, और आज दलित और पिछड़ा के मान सम्मान को बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है लालू यादव। लालू यादव कर्पूरी ठाकुर के जमाने में हम नारा लगाते थे
वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट जब हमारा है तो राज चाहे किसी का होगा। तो मतलब हमने कहा है अपने साथियों के, कल हम बनझूला गांव में जाएंगे, हम भाषण ही नहीं करेंगे, भाषण ही के हम संकल्प लिए हैं। संकल्प लेने का मतलब पूछा कि भाई रामचंद्र तुझे बच्चा भाषण कर को गाँव में गेलो कि ना, तो हम गाँव में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, सभी जात बिरादरी की बैठक करेंगे, सबको समझावेंगे और मतलब जो हमसे हमारे पक्ष में अभी तक नहीं हुए हैं उनको समझावेंगे। जरूरत पड़ेगा तो पाँव भी पकड़ेंगे कि भाई यह है, यही है मैनेजमेंट का मतलब, यही है। हम एक बात आपको कहना चाहते हैं, हम नहीं कहना चाहते हैं। हम जब एक होटल में हमारा पोता का बर्थडे था, तो एक होटल में हम थे, एक नौजवान आया, पैर छूकर प्रणाम किया कि हमको आप आशीर्वाद दीजिए। हम जो हैं मतलब कि राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए हैं, पार्टी का नाम नहीं करना चाहते हैं। हमने पूछा है, अरुण जी बैठिए, अरुण जी बैठिए ना, आप खड़े मत रहिए, बैठिए, अरे कुर्सी दो अरुण जी को। अब मतलब कि आपके चुनाव में हम 4 दिन काम किए, उनके 4 दिन आप नहीं कहना चाहते हैं। अरुण सुनो, 4 दिन हम काम किए, कहाँ खड़े थे, कौन होटल में? तो हम होटल में ना ठहर ली, तो कैसे तो 2 मोटरसाइकिल की व्यवस्था हुई थी, दोनों मोटरसाइकिल से हम घूमते, यानी वह राज्यसभा का सदस्य होने वाला था, राज्यसभा का सदस्य हो गया और मतलब वह कह रहा है कि 2 मोटरसाइकिल से आपके हम अपने बिरादरी के बीच में घूमे। हम अपने बिरादरी, तो हमको कभी कभी लगता है कि मोटरसाइकिल से घूमने की संस्कृति महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। और मतलब कि गांव में, पंचायत में, क्या बनझूला पंचायत, यहाँ पर मढ़िया है, कुशनगरी है और मतलब जब वहाँ है तिलंगी है, तो मॉर्निंग वॉक में 6 किलोमीटर डॉक्टर हमन तक मतलब डॉक्टर के यहाँ गए, इस बार पेट मेकर लगा हुआ है, तो कम से कम 5 किलोमीटर कह लिए। तो सवेरे 5 किलोमीटर हम कह लेंगे तो मढ़िया गांव कवर कर सकेंगे कि नहीं, दूसरे दिन खुशनगरी कवर करेंगे कि नहीं, तीसरे दिन तिलंगी और जमुआ कवर करेंगे कि नहीं, और बनझूला को कवर करने में कितना देर लगेगा, राजधानी जी कितना देर लगेगा। तो एक शिकायत है, हम तो यह कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक शिकायत है। मेरे कहने का मतलब, जब आप जीताते हैं, जीत सुनिश्चित है, तो जीत सुनिश्चित है तो भाई दो मत का उठ जाग मुसाफिर भोर गयो, अब रैन कहाँ तो सोवत है, जो जागत है तो पावत है, जो सोवत है तो होवत है। तो सोने की जरूरत नहीं है, इतना काम आप लोग कीजिएगा। अरुण जी, मैंने आप लोग सभी जो कार्यकर्ता साथी यहाँ पर आए हुए हैं, इंक्लूडिंग रामचंद्र पूर्वे, वह अपने क्षेत्र का पैदल भ्रमण करेगा, करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक शब्दों के साथ साथियों, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, और गरीबों, शोषितों, पीड़ितों का जो सुशुद्ध स्वाभिमान लालू प्रसाद यादव ने जगाने का काम किया है, उसको बरकरार रखने की यह लड़ाई है। यह साधारण लड़ाई नहीं है, यह बड़ी लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में जो भी कुर्बानी आपको देनी होगी, उस कुर्बानी को आप दीजिए और इस लड़ाई को फतह कीजिए। पूरे बिहार में
बगल में हम लोग शिवहर गए थे नामांकन के अवसर पर, मतलब कि मोतिहारी में। यानी दोनों कैंडिडेट हमारा जो है, चाहे रितु जायसवाल हो शिवहर से, चाहे राजेश कुशवाहा आपको पूर्वी चंपारण से, अजय बहुमत से दोनों की जीत हो रही है। और जो माहौल आपको सीतामढ़ी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में दिख रहा है, निश्चित तौर पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और महागठबंधन का उम्मीदवार, आपका अपना उम्मीदवार, आपका अपना साथी अर्जुन राय, डॉक्टर अर्जुन राय अजय बहुमत से जीतेगा। बोले राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अरे जीत गया भाई, जीत गया भाई, जीत गया। बंधन में हम लोग हैं, स्वागत संकल्प लीजिए कि जब तक एक वोट हमारे गांव का, हमारे टोला का, हमारे जात और बिरादरी का डॉक्टर अर्जुन राय पर नहीं पड़ेगा, तब तक हम सोएंगे नहीं। क्या है भाई? बोलिए फिर, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, डॉक्टर अर्जुन राय जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ बैठ जा। और मतलब ये नेता सब बैठा मनोज जी, एक अंत में सुनिए भाई, एक चीज जरूर मैं कहता हूँ, अंतिम दिन कि सोनवर्षा परिहार के सभी जात बिरादरी के लोग ने मुझे सुनी और प्यार दिया, उसी का प्रतिफल है कि मैं न सिर्फ एमएलसी बना, न सिर्फ मैं एमएलए बना, बल्कि लालू यादव राबड़ी देवी के कार्यकाल में मुझे 9 साल तक मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। साथियों, अब मैं उप सभापति नहीं हूँ, मैं ठीक आप लोगों ने कहा पूर्व शिक्षा मंत्री हूँ, लेकिन जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मेरे परिवार का पूरा समर्थन आप लोगों के सेवा में हम लोग समर्पित रहेंगे। हमारी पुत्र वधू डॉक्टर अस्मिता गुप्ता है, इसका भी आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है। इन्होंने भी कहा जब भी ये झारखंड में प्रोफेसर हो सकती थी, लेकिन इनका संकल्प है कि डॉक्टर पूर्वे की जो राजनीतिक विरासत है, उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प इन्होंने लिया है। इन्हीं संकल्पों के साथ आप लोग आए, इंकलाब जिंदाबाद, जोर से बोल, इंकलाब जिंदाबाद। अरे जीत गया भाई, जीत गया भाई, जीत गया। बहुत हमारा राज तुम्हारा, बहुत हमारा राज तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमन, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।